गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 9। नई बुक होगी तो चैप्टर 8 होगा, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने टिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा पढ़ लिया जिसका नाम है 8, चैप्टर नंबर 8। उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है बेटे त्रिकोणमिति का परिचय, सर एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। क्या बच्चों ये क्या लिखा है बेटे? त्रिकोणमिति का परिचय, टिग्नोमेट्री हो चुका बेटे ये। अब हम जो क्वेश्चन चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में कुछ चीजें आएंगी बच्चों, इसे बोलते हैं हाइट एंड, अगर आप पहली लैंग्वेज देखेंगे तो इसे बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई, ऊंचाई और दूरी। अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। यानी इसमें हाइट होगी, या तो हाइट पूछेगा या फिर डिस्टेंस पूछेगा आपसे, दो तीन पूछेगा, या तो हाइट पूछेगा या डिस्टेंस पूछेगा बच्चों। इस चैप्टर को करने से पहले हम दो चीज समझेंगे, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक होगा उन्नयन कोण, एक होगा अवनमन कोण। जब भी कोई बंदा, मानो बिल्डिंग है, आप यहां से देख रहे हो, यहां से ऊपर देख रहे हो, ऊपर साइड, ऊपर की तरफ देख रहे हो, ऊपर की साइड। अगर आप ऊपर की साइड देख रहे हो बच्चों, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा है बच्चों, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे बोलते हैं बेटे उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। जब भी आप नीचे से कहीं ऊपर की तरफ देखोगे बच्चों, इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। यानी कि आप अगर ऐसे देख रहे हो, नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो बोलेंगे उन्नयन कोण। अब ये जो लाइन जाती है बेटे, इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं बेटे? हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। या फिर आधार बोल सकते हैं आप लोग। क्या बोल सकते हो? आधार। इसे बोलते हैं बेटे उध्वार्धर, उध्वार्धर। क्या बोलते हैं? उध्वार्धर। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। या बोलेंगे ऊंचाई। क्या बोलेंगे? ऊंचाई। इसे हाइट भी बोल सकते हैं बच्चों, हाइट। क्या बोलेंगे? हाइट बच्चों। ठीक है, अब आपको पता होगा, इसे बोलते हैं बेस। सिंपल लैंग्वेज में बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये होता है हाइपोटेनस। इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब, और इसे बोलते हैं कर्ण। पहली चीज तो ये थी, समझ गए? आज हम पढ़ेंगे ओनली इसका इंट्रोडक्शन, कि डायग्राम बनाने कैसे, बनते कैसे हैं। समझ रहे हो बच्चों? से बेटे इसे बोलते हैं फुट पॉइंट, इसे बोलते हैं फुट पॉइंट। क्या बोलते हैं? फुट पॉइंट। से बोलते हैं बेटे पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। इसे बोलते हैं पाद बिंदु, फुट पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चों? फुट पॉइंट। आप दूसरा डायग्राम बनाते हैं बच्चों। जब भी आप ऊपर से नीचे देखोगे, ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे, तो ध्यान रखना निगाह आपकी सीधी होगी बल को। अब आपको ये एंगल यहां बनाएंगे आप लोग, ये बनेगा थीटा। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब होता क्या है, जब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो सॉल्यूशन करते टाइम बच्चों, सॉल्यूशन करते टाइम हम लोग, क्या होता है बेटे, हम इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बेटे यहाँ डायग्राम नहीं हो रहा। डायग्राम कहाँ बन रहा है? डायग्राम ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर। तो आपने एक पढ़ा हो, एक थ्योरम पढ़ी होगी बालक। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को आगे बढ़ा दूं बच्चों, तो आपको बताओ, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा, जो काटती है बच्चों, तो उनके एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एंगल ऑफ इंटीरियर, ओ एंगल ऑफ इंटीरियर से बच्चों जो इंटीरियर एंगल होंगे बेटे, वो दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो आप शो तो यहां पर करेंगे और लिखेंगे कहां पर? यहां पर। समझ गए? से बच्चों क्या बोलते हैं? बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, यहां सॉल्यूशन करेंगे, यहां से, ये सब चीजें सेम है इसमें। ये फुट पॉइंट है यहां पर, इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज। समझ गए बच्चों? इसमें तीन चार चीजें आएंगी बच्चों। तीन चार चीजें कैसे आएंगी? कोई मीनार आएगी, कोई बिल्डिंग आएगी, और कोई बेटे टावर आएगा। टावर सबसे ऊंचा होता है, उससे नीचे मीनार, उससे छोटा होता है बेटे बिल्डिंग, यानी कि भवन। भवन सबसे छोटा बनाएंगे आप लोग जब डायग्राम बनेगा। ये चीज समझ गए आप लोग? ये क्लियर हो गया बेटे? तो जब आप डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान है ना, उन्हें ऊर्ध्वाधर बोला है, ये क्षैतिज बोला है, आधार बोला है, या ऊंचाई बोला है, पाद पॉइंट, फुट पॉइंट बोला है, या टॉप पॉइंट बोला है। इसे बोले टॉप, इसे बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं बच्चों? शीर्ष।
इसे बोलते हैं टॉप पॉइंट, शीर्ष बिंदु, टॉप पॉइंट, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। सही बच्चों, ये थे दो डायग्राम। अब समझेंगे इसके आगे कहानी क्या क्या है हमारे पास। समझ गए बच्चों। आप लोग देखते हो घर का बिल्डिंग बनाते हैं तो घर बनते हैं ना घर, तो वो इसी एंगल में बनते हैं कि किस एंगल बनाया जाए कि घर रुक जाएगा, घर चल जाएगा, या फिर आप जानते हो स्लाइड बनती है। देखा जब आप स्कूलों में जाओगे तो ऐसा वो नहीं, रपटने जो होती है रपटने वाली, इससे बोलते हैं स्लाइडर। से बेटे जो स्लाइड करते हैं आप लोग, इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से होती है बच्चों। यहाँ से चढ़ेंगे आप ऊपर और यहाँ से रपट के आ जाएंगे, इसे बोलते हैं स्लाइड। तो ये भी यूज होगी आपको। तो ये सब किसका यूज है बेटे? ये है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। चलो आगे चलते हैं हम लोग। सही है बच्चों, इतना क्लियर है बालक को? चलिए समझिए। अब क्या होगा बालक, इसमें तीन चीजें यूज होंगी मेनली। साइन यूज होगा, टेन यूज होगा, कोट, साइन, कोस और टेन। आपको मैंने ट्रिक बताई थी, लाल बटे का क्या वाली, LAL और के से बच्चों। एक बताई थी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये दो ट्रिक थी बच्चों आपके पास। पहले वाला साइन थीटा, दूसरा वाला कोस थीटा, तीसरा वाला टेन थीटा। से बच्चों, पहले वाला साइन थीटा, दूसरे वाला कोस थीटा, तीसरे वाला टेन थीटा। इस चैप्टर करने के लिए बस तीन चीज याद रखना, साइन कोस टेन। जो साइन थीटा होता है बेटे वो होता है L/K, लंब बटे कर्ण बच्चों। कोस होता है बेटे आधार बटे कर्ण, क्या बच्चों, आधार बटे कर्ण। और टेन होता है बच्चों, टेन लंब बटे आधार। टेन क्या होता है बेटे, लंब बटे आधार। अब इस पे आ जाइए, साइन थीटा क्या हो बच्चों, P/H, P/H। कोस थीटा क्या होता है बच्चों, B/H। से बेटे टेन थीटा क्या होता है बच्चों, P/B। ये तीन चीजें हमारे पास हैं बच्चों। अब इस डायग्राम समझिए, इस डायग्राम सिंपल सा बना लो इस तरह से। ये A, ये B, ये C, ये तो हो गया L, लंब आधार और कर्ण। से बच्चों लंब आधार और कर्ण, ये इस तरह से हो गया बेटे। अब यहाँ पर आ जाइए, इस डायग्राम देखिए, चाहिए इस डायग्राम देखिए, सिंपल सा बना लीजिए आप लोग। ये डायग्राम बन गया, A B C। इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं बेटे, इसे बेस बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटे हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। बस ये डायग्राम है बच्चों। ये आपको जब चैप्टर करोगे, उस चैप्टर करने से पहले आपको ये सारी चीजें याद हो ढंग से, ये अच्छे से याद होंगी तभी आप चैप्टर कर पाओगे। साइन को डायरेक्ट याद हो लंब बटे कर्ण, कोस याद हो आधार बटे कर्ण, टेन याद हो लंब बटे आधार। अब कैसे कैसे यूज करें वो समझ लो। देखो ऐसे डायग्राम तुम बना लोगे। अब आपको ABC, अगर क्वेश्चन में ये चीज दी हो और ये आपसे पूछी है, मतलब ये चीज तो दी हो आपको और ये आपसे पूछ लियो बेटे, तब ध्यान देखो ये दोनों किस में आती हैं, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण किस में आती है बेटे, लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार किसमें बेटे, कोस में। किस में आते हैं बच्चों, तो कोस में। यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे, कोस अप्लाई कर देंगे। देखो बच्चों, अगर आपसे ये गिवन हो आपको और ये आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो ध्यान रखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है बेटे, B/H। क्या होता है, B/H। यानी कि ये चीज पता होगी और ये हमें निकाल ली, तो हम क्या लगाएंगे आप, वहां लगाएंगे आप कोस थीटा। क्या लगाओगे आप लोग, कोस थीटा। से बच्चों अब मानो आपको ये दे दिया और ये पूछा आपसे, मानो ये गिवन हो इस बार और ये पूछा हो, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो। इसे बोलते हैं बेटे हाइपोटेनस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये दोनों किस में आते हैं, वो चेक कर लो किस में आते हैं बेटे, ये आते हैं साइन थीटा में। ठीक है बालको, तो जो चीज पूछेगा हम वहां पर वो यूज करेंगे। मेनली क्या यूज होगा, मेनली यूज होगा उसमें टेन थीटा। क्या यूज होगा, टेन थीटा बच्चों। चलिए इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, सही है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब डायग्राम किस तरह ड्रॉ करेंगे आप लोग, देखो बच्चों, अगर कोई स्लाइडर है, कोई स्लाइडर है, तो स्लाइडर आप ऐसे बनाएंगे, ये स्लाइडर बन गया बच्चों। ठीक है, मानो आपको कोई पतंग उड़ानी है, पतंग उड़ा रहे हैं आप, पतंग उड़ा रहे हो, से पतंग ये उड़ रही है आपकी बच्चों, मानो काइट यहाँ पर उड़ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये काइट की हाइट हो गई, ये आपकी बेस हो गया, यहाँ से आप पतंग उड़ा रहे हैं, और ये होगी डोर बच्चों। क्या हो गई, डोर। तो अगर आपसे डोर की लेंथ पूछी है बेटे, लेंथ पूछी है, तो ध्यान रखो बेटे हाइट देगा वो, तो ये पूछेगा आप लोगों से। समझ गए बेटे,
अब आगे समझिए, एक तरफ क्या देगा, एक तरफ मीनार दे देगा, ये टावर दे देगा, एक तरफ दे देगा बेटे बिल्डिंग। तो दोनों इस तरह से बनेंगे आपके डायग्राम, इस तरह से। ये बिल्डिंग हो जाएगी आपकी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे टावर। समझ गए। एक तरफ क्या देगा वो, एक तरफ बोल देगा बिल्डिंग, एक तरफ क्या, एक तरफ क्या बच्चों मीनार है, और एक तरफ क्या बेटे बिल्डिंग। तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे बड़ा बनेगा टावर, उससे छोटी बनेगी मीनार, उससे छोटा बनेगा बेटे बिल्डिंग यानी कि भवन। भवन सबसे छोटा बनेगा। और अगर पूछा जाए फुट पॉइंट कौन से हैं बच्चों, तो फुट पॉइंट ये वाले होंगे, इसके फुट पॉइंट ये वाले होंगे बच्चे, ठीक है। इसके टॉप पॉइंट ये वाले होंगे, और इसके टॉप पॉइंट बेटे ये वाले होंगे। तो जो लैंग्वेज क्वेश्चन में बोली जाए वही अप्लाई करना। अगर वो क्वेश्चन में बोल दे कि ये बताइए, एक तरफ आपका टावर है, एक तरफ बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। कितना बनाओगे आप, बिल्डिंग का टॉप और क्या बेटे टावर का टॉप, दोनों टॉप क्या बचे 30 डिग्री। वो बोल देगा भवन के शीर्ष बिंदु से और क्या बेटे टावर के शीर्ष का जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, वो बनता है 30 डिग्री। या फिर वो बोल देगा कि भवन के शीर्ष से टावर के पाद बिंदु या पाद का बेटे कोण बनता है 60 डिग्री। तो कितना बन गया 60। यहाँ भी शो करेंगे आप और यहाँ भी शो करेंगे। ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो बोल देगा कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पॉइंट जो है वहां तक का एंगल जो दिया है बेटे वो दिया है 60 डिग्री। तो आप लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, सही है। तो जब आप कल क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन करने से पहले आप ये फॉर्मूले ढंग से पढ़ के आ जाएं कि कौन सा ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, किसे लंब बोलते हैं, किसे आधार बोलते हैं, सही बच्चों। और कल हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।